साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। नहीं होगा वेतन और पेंशन डबल। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं साथियों। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया। उस दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बड़े से बड़े न्यूज चैनल पे, बड़े से बड़े अखबारों में, दूसरे प्लेटफॉर्मों पे कि अपनी तरफ से वो न्यूनतम वेतन को 51,000, 47,000, 36,000 दिखाने की कोशिश कर रहे कि इससे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका वेतन 40% बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, 70% बढ़ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आ रही, बहुत सारे। साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर जो निर्धारित करने वाले हैं वो कोई मीडिया वाले नहीं है कि देश की बड़ी सी बड़ी मीडिया फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी। कोट टाई पहन लिया और न्यूनतम वेतन को 51,000 रुपया दिखा दिया और हम सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं कि वो फिटमेंट फैक्टर लागू कर दी। साथियों, फिटमेंट फैक्टर लागू करना भारत सरकार का काम है, जो 8वें वेतन आयोग है उसका काम है, टीओआर का काम है, और जो कर्मचारी वर्ग के बड़े से बड़े केंद्रीय संगठन हैं या जो मंत्रालय हैं अपने कर्मचारियों के लिए जो सुझाव भारत सरकार तक भेजते हैं कि भाई ये हमारी डिमांड है, कर्मचारियों का वेतन इतना कम है, उनका जो गुजारा है वो बहुत ही कम पैसे में हो रहा है, और आज के दिन जो मजदूरी है वो इस रेट पे है, पर कर्मचारी वर्ग के लिए ये है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप फलाना धक्कड़, बहुत सारी चीजें। अगर जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, अगर वो मांग करता है कि 3 पॉइंट से अप जाना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, तो यहां समझ में आती है कि हां, केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन ने यह मांग रखी है तो न्यूज बनती है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन फिटमेंट फैक्टर 2.86 मांगे तो भी न्यूज बनती है, क्योंकि उसकी बात भारत सरकार तक गई है। 8वें वेतन आयोग का जो टीआर बना रहे हैं उनके पास तक गई है। अगर वो मांग करें कि 2.57 की फिटमेंट फैक्टर की गुणा की, तो यहां भी बात समझ में आती है। तो यहीं से बात पकड़ में आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने जो मांग रखी थी, जो टीआर में उसने अपने 18 प्रस्ताव भेजे थे सरकार को शामिल करने के लिए, उन्होंने मांग की थी फिटमेंट फैक्टर की 2.86 की, और पिछले दिनों उन्होंने मांग करी थी 2.57 की, और अब वो मांग कर रहे हैं 2.28 की। तो समझ में आ गया कि कहां से कहां पूछ गए। 2.86 से सीधे पूछ गए 2.28 पे, और अभी तक 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है, टीआर भी सहमति नहीं बनी है, या टीआर भी अभी तक उन्होंने नहीं बनाए हैं, और उससे पहले ही कितने नीचे आ चुके हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर। यहीं से सारी खबरें निकलने शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये बड़ा झटका आप इसको कह सकते हो। मैंने पिछले दिनों कहा था कि अगले 15 दिनों के अंदर 2.57 से सीधे ये 2.8 पे आएंगे, और कुछ दिन के बाद में ये सीधे 2 से भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन जो हम अपना वेतन या पेंशन ले रहे हैं उसके ऊपर 53% डीए है, और जनवरी 2026 तक वो 60% के करीब वो डीए हो जाएगा। तो 1.60 के करीब तो हम ले रहे, तो 2 पॉइंट से नीचे आ जाते तो पॉइंटों में हो सकता है अब की बार बढ़ोतरी। हम आप लोगों के सामने ये थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं, उससे समझ में आ जाएगी कि देखो कितनी जल्दी 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 यू टर्न कर रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, या 18,000 रुपये पेंशन मान लीजिए आप। वर्तमान में 53% डीए है और 18% न्यूनतम वेतन है। तो भाई न्यूनतम वेतन और प्लस 53% डीए 27,540 रुपये जनवरी 2025 में
2% डीए बढ़ेगा, वो कभी भी घोषणा हो सकती है, मार्च में या अप्रैल में। और जुलाई 2025, दिसंबर 2025 में भी 2 या 3 आप परसेंटेज मान के जब चलोगे तो 60% के करीब हो गया। तो 18,000 प्लस 60% डीए, तो अब जो हो जाएगा वो 28,800 के करीब हो जाएगा जनवरी 2026 तक, एक न्यूनतम और प्लस डीए मिला के 28,800। पहले फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई 2.86 की, और अब मांग कर रहे हैं, अब 2.86 से पीछे हटते हुए मांग करी है 2.57 की, और अब खबर आने लगी है कि 2.28 की मांग करने लग गए। जनवरी 2016 को घोषित हुआ और आज 6 मार्च है, तो सीधी सी बात है, एक महीने से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, और उसी में यू टर्न मारना शुरू कर दिया केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन में। साथियों, तो भाई 2.86 गुणा 18,000, तो न्यूनतम वेतन हो जाएगा 51,480 रुपया। पर 51,480 में से आपको घटाने पड़ेंगे 28,800, तो फिर 28,800 हम घटाएंगे तो 22,680 रुपया बचा। तो ये 22,680 रुपये आपकी बढ़ोतरी है अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है। अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो गुणा 18,000, तो नया न्यूनतम वेतन हो गया 46,260 रुपया। उसमें से 28,800 घटाने पर 17,416 रुपये की बढ़ोतरी। अगर 2.28 गुणा 18,000 का 18,000, तो नया न्यूनतम वेतन हो गया 41,040 रुपये। उसमें से 28,800 घटाने पर 12,240 रुपये की बढ़ोतरी, 12,240 रुपये की बढ़ोतरी। पर अभी तो करीब करीब 8-10 महीने लगेंगे आयोग को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार तक देने के लिए, तो ये 2.28 से भी नीचे आएंगे। और अगर अगले कुछ दिनों में ऐसे पीछे हटते रहे तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 की मांग करने लग जाएंगे। तो गुणा 18,000, 34,560 रुपया। अब 34,560 में से 28,800 घटाने पर 5,760 रुपये की बढ़ोतरी होगी, चाहे वेतन हो चाहे पेंशन। अब इतनी जल्दी तो कोई भी यू टर्न नहीं मारता जितनी जल्दी केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन यू टर्न ले रहा। तो आज के समय एक चीज तो हमारे को समझ में आ रही है कि जिस तरह से पहले, आज से 15, 20, 25 साल पहले जो संगठन होते थे वो जवाबदेह होते थे अपने कर्मचारी, अपने पेंशनरों के लिए। आजकल वो स्वयं के लिए जवाबदेह हैं कि उनको कोई भी लालच दिया जा सकता है, कोई राजनीतिक का पद दिया जा सकता है, राजनीतिक के अंदर कोई टिकट दी जा सकती है, या किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है। मतलब आज के दिन मैं इतना कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को तोड़ना बहुत आसान, क्योंकि आज के दिन स्वार्थ सौप्रिय हो गया। पहले जवाबदेही होती थी, पहले परमात्मा का डर होता था कि नहीं भाई, मैं करोड़ों लोगों ने मेरे को अपना नेता बनाया है, उनके साथ में उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, तो मेरे को उनकी तरफ देखना भी है, मेरी जवाबदेही भी है, क्योंकि मैं एक तरह से मैं उन करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का एक पिता की भूमिका में, एक मां की भूमिका में, और ये सब मेरे बच्चे, तो मेरे को इनका किस तरह से भला करना। तो ना मैं एक कदम पीछे लूंगा इनके भले के लिए, और इनका जो हक है वो मैं इनको दिला के छोड़ूंगा। तो पहले ऐसे लीडर होते थे, पर आजकल सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो अब मांग आ गई है 2.28 तक, और अगले कुछ दिनों में ये मांग 1.92 पे आ जाएगी। ये बात याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।